तो कितने फिगर्स में आपने वेब3 में अर्न किया अगर मैं जानना चाहूँ तो? क्योंकि बस ये समझ लो कि यार जितना आप गवर्नमेंट जॉब में आपको पर्क्स मिला लो सारे के सारे, जितना आप 7 जन्म में कमा सकते हो, हाँ इंक्लूडिंग ऑल द पर्क्स एवरीथिंग, रिटायरमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स, वो सारा मैंने 1 से 1.5 साल में कमा लिया था बिफोर 2017-18। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए पहले आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ये पैशन से ज़्यादा ना ऑब्सेशन के थ्रू आप ड्राइव हो सकता है। तो अपना ऑब्सेशन ढूंढो जिस चीज़ में आपको इस चीज़ का फ़र्क ना पड़ेगा मेरे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं हॉलीडे नहीं कर रहा, मैं पार्टी नहीं कर रहा, ये नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्या फ्लॉज है। ठीक है, जब आप वो समझ लोगे ना, तब आपको ये चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। नहीं तो वेब3 में आप आओगे सिर्फ कंफ्यूज हो गए, बोलोगे आज ये पंप हो रहा है, आज ये नैरेटिव चल गया, आज वो हो गया, आप कोर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाओगे। और कोर हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं डेक्स्टर के ऑफिस पे, जिनके फाउंडर हैं मधुर प्रभाकर। अभी हम उनसे बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है हम प्रोबेबली टेरिस पे बात करने वाले हैं, और एक पॉडकास्ट भी आ गया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इससे पहले मधुर के बारे में और डेक्स्टर के बारे में थोड़ा सा जान लो कि उन्होंने क्या क्या किया है इन शॉर्ट इस वीडियो में पर्टिकुलरली। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाय मधुर, और सबसे पहले तो ये बता दे कि हम डेक्स्टर के ऑफिस पे हैं। तो मधुर, मतलब पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ कि वेब3 में आप कब, पहले तो आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, तो एक अगर बुलेट पॉइंट्स में देखें तो कब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, कब आप वेब3 में आए, और मतलब कितना आपने फाइनेंशियली, कितने फिगर्स में, अगर एग्जैक्टली नहीं बता सकते तो कितने फिगर्स में आपने वेब3 में अर्न किया अगर मैं जानना चाहूँ तो? क्योंकि जो यंगस्टर देख रहा है वो इसीलिए जा पाता है क्योंकि फाइनेंशियली कोई वो स्कोप का मतलब ही उनके लिए यही होता है कि फाइनेंशियली यहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं किसी भी इंडस्ट्री में। तो यार मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन करी थी 2010 में, छोड़ी 2018 में। मेरी लाइफ में बिटकॉइन पहली बार मुझे पता लगा 2014 में, 14 मिड में, एंड में 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, और उसके बाद से मैं क्रिप्टो में फुल टाइम मतलब इन्वेस्टर और वो सब रहा हूँ। और बस ये समझ लो कि यार जितना आप गवर्नमेंट जॉब में आपको पर्क्स मिला लो सारे के सारे, जितना आप 7 जन्म में कमा सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल द पर्क्स एवरीथिंग, रिटायरमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स, वो सारा मैंने 1 से 1.5 साल में कमा लिया था बिफोर 2017-18। ठीक है, तो उसके बाद मेरी रिटायरमेंट और अगले 7 जन्म की रिटायरमेंट मिली गई थी। तो फिर आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको उस लेवल पर मिल जाती है कि आपको पैसे के लिए काम करने का इंटेंशन नहीं रहता। फिर आप एक अपना, एक वो बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ आपको ड्राइव कर रही है या जिस चीज़ में आपका मन लगता है आप वो चीज़ परस्यू कर सकते हो। तो फॉर मी यू नो दैट वाज द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो गेव मी। और कोई यंगस्टर देख रहा हो, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और उसको चाहिए कि इतना मैं अर्न कर लूँ कि मेरे को इतना सोचना ना पड़े मनी को लेकर, उसके बाद मैं सिर्फ अपने मिशन या फिर विजन के ऊपर ध्यान दे सकूँ जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, चाहे मैं इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। और इम्पैक्ट की बात हमने की है, वो पॉडकास्ट में आ रखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो इम्पैक्ट बस वो क्रिएट करना चाहता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जब वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी जो यंगस्टर देख रहे होंगे मेरे जितने बड़े? देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए पहले आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर पैसा आपको नहीं बनाना या आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। कि अभी जो भी लोग जॉब्स करते हैं, जो भी जो काम करते हैं, उसमें जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट और एक क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर ढंग से आप समझ जाओ, ढंग से करो, तो जब आप सो भी रहे हो रात को, जब सुबह उठोगे तो पोर्टफोलियो ऊपर नीचे भी जा सकता है, बट जब आप सो भी रहे हो तब भी पैसा काम कर रहा है। ठीक है, वो करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बाकी चीज़ों के अलावा, वो है पेशेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग। वो पेशेंस हर एक वो थ्रेशोल्ड हर कोई पार नहीं कर पाता। शॉर्ट टर्म में आप हमेशा लूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म में आप हमेशा गेन करोगे। शॉर्ट टर्म में मतलब गेन भी कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में तो कंफर्म्ड है कि आप करोगे। बट हाँ, कोई शिट कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते तो उसमें तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बट ये चीज़ है, तो आई थिंक इसी पे फोकस करना चाहिए। हाँ, और आपने जैसा पॉडकास्ट में डिटेल में बात की हमने कि ट्रेंड पे फोकस ना करें, शाइनी ऑब्जेक्ट पे ध्यान ना दे, बहुत बेसिक है ये, फिर भी लोग करते हैं, वो अलग बात है। और आजकल ऑप्शंस इतने आ चुके हैं टू अर्न और टू परस्यू करियर इन, तो लोग फोकस नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि
एक ही चीज़ को पकड़ के उसी को करो लॉन्ग टर्म देख के। और दे से ना कि मतलब नवल रविकांत ने कहा है कि एक करियर सेट करने में कम से कम 10 साल लगता है। तो मेरा मानना है कि एक चीज़ को लेकर के तुम 7-8 साल मान के ही चलो। यार वो भी अगर आप स्टार्टअप में हो ना, देखो स्टार्टअप अगर आपको सनक नहीं है, अगर पागलपन नहीं है तो मत करना, ठीक है। वो आप कर भी नहीं पाओगे, यूल एंड अप गिविंग अप, या मतलब जल्दी बोर हो जाओगे या छोड़ दोगे, व्हाटएवर। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पैशन से ज़्यादा ना ऑब्सेशन के थ्रू आप ड्राइव हो सकता है। तो अपना ऑब्सेशन ढूंढो जिस चीज़ में आपको इस चीज़ का फ़र्क ना पड़ेगा मेरे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं हॉलीडे नहीं कर रहा, मैं पार्टी नहीं कर रहा, ये नहीं, मतलब वो चीज़ अगर दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि आप एक चीज़ में इतना फोकस्ड हो, एक चीज़ आपको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि आपके लिए बाकी चीज़ें मैटर नहीं कर रही, तो तब आप स्टार्टअप की लाइफ में घुसो। नहीं तो और बहुत तरीके हैं पैसा बनाने के और मौज करने के, लाइफ को आराम से एंजॉय करने के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोल सकता हूँ। और जस्ट टू स्टार्ट, मतलब अगर कोई इस Web3 में आ रहा है तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी, और वो किस चीज़ को लेकर के ना पढ़े, मतलब उस चीज़ में ना पढ़े? यार सबसे पहले ना Web3 में आने से पहले ना आप ये समझोगे Web3 में आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, मैं टेक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्या फ्लॉज है, ठीक है। जब आप वो समझ लोगे ना तब आपको ये चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। नहीं तो Web3 में आप आओगे सिर्फ कंफ्यूज होगे, बोलोगे आज ये पंप हो रहा है, आज ये नैरेटिव चल गया, आज वो हो गया। आप कोर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाओगे, और कोर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाओगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो शॉर्ट टर्म बना भी लोगे तो आदत ख़राब होने की वजह से you'll end up losing everything। तो वो चीज़ है। और मैंने जो अपने 1-1.5 साल 2 साल कह लो उतने में जो मैंने सीखा है कि किसी के ओपिनियन को इतना बड़ा मत बना लो कि मतलब अपने जो अब तुमने डिसाइड किया है वही करो। किसी के ओपिनियन को इतना बड़ा मत बना लो कि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब एक चीज़ पे टिके रहो, कहने का मतलब ये है कि मैं पार्शली इसमें एग्री करता हूँ। एक चीज़ पे टिकना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, आप AI भी कैसे काम करता है, लिमिटेड जब इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हो। जैसे जैसे आपका वो एक्सपैंड होता है तो आपको समझ आता है यार इससे तो बेटर वो है। पॉइंट ये है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, नंबर 1 फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। दूसरा उसका जो एंड गोल होना चाहिए वो मैथमेटिकली सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं है तो आगे जाएगी नहीं कहानी, कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे या छोड़ दोगे। तो आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से। अग्री। और मतलब विजन सेम रखो, तरीके बदलते विजन सेम रहेगा, तरीके बदलते रहते हैं, तरीके तो बदलते रहेंगे। और यही स्टार्टअप की जो खासियत है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनीज। बड़ी कंपनीज इतनी जल्दी पिवट नहीं कर सकती, इतनी जल्दी वो नहीं कर सकती। स्टार्टअप ना उसके पास कोई बैगेज नहीं है, वो फटाफट अपने विजन को अचीव करने के लिए जो भी रास्ता बेस्ट है उसको पकड़ सकता है। तो उस पे ध्यान रखो, विजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बाकी रास्ते तो बदलते रहेंगे। और ये बहुत बढ़िया स्पेस है, देख लो एक बार, बहुत बढ़िया स्पेस है मतलब डेक्स्टर का। यहाँ पे हम आए हैं वसंत कुंज में, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मधुर, मतलब आपने यहाँ पे बुलाया, हमें अपना टाइम दिया, सीरियसली बहुत थैंक यू सो मच प्रीतम। और ये आप समझो आपका ही ऑफिस है, कभी भी आपको कुछ करना हो यू आर मोस्ट वेलकम। कभी कुछ मीटअप करना हो और लोगों के लिए कुछ ऐसा एजुकेटिव प्रोग्राम करना हो, मतलब जो भी चीज़ कम्युनिटी को बेनिफिट करे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, मतलब सीरियसली थैंक यू सो मच, नॉट फॉर द कैमरा। माय प्लेजर, थैंक यू।